राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मुख्यमंत्री साय के कई कार्यक्रम आज। आपको बता दें, बिलासपुर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट का करेंगे शुभारंभ। शाम को वापस राजधानी लौटेंगे सीएम। तो कई कार्यक्रम आज सीएम विष्णुदेव साय के। ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में लगातार खेलों को प्रोत्साहित करना साय सरकार का उद्देश्य है। बस्तर ओलंपिक की बात की जाए या फिर क्षेत्रीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने की बात की जाए, लगातार खेल भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी क्रम में वुमेन हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ खुद सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। साथ ही आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट का करेंगे शुभारंभ। शाम को वापस राजधानी लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। लगातार खेल भावना को, खिलाड़ियों को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक हमने देखा, तो माना जा सकता है लगातार इसी क्रम में सरकार की एक और कोशिश। सारे अलग अलग खेल के क्षेत्रों पे देखा जाए तो स्कूली छात्र छात्राओं की खेलकूद से लेकर लगातार जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम लगातार चल रहा है। उसी कड़ी पर ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का आगाज है वो आज राजधानी छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जो कि 4 बजे से और 5 बजे के बीच जो है बिलासपुर के बहुतराई स्टेडियम में इस आयोजन होना है। और पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। और बताते लगातार खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को लेकर, उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाओं को लेकर के है, तो मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश देते नजर आते हैं। खिलाड़ियों के एक राज्य से दूसरे राज्य आवागमन की जब स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर उस पर भी मुख्यमंत्री साहब ने कई बार खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए हैं कि किसी प्रकार की असुविधाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, अनियमितताएं हैं, वो इन खिलाड़ियों के साथ नहीं बरती जानी चाहिए। तो इसका खासा ध्यान अधिकारी वर्ग रखा जाए। तो छत्तीसगढ़ के आज बिलासपुर में वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जो कि एक नई उपलब्धि के रूप में भी देखा जा सकता है। और महिलाओं के लिए खेल के मामले पर अब लगातार हर वो वर्गों को साधने का, हर वर्गों को खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी कड़ी पर यह वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का आगाज है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है अहम कार्यक्रम यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय के। और जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि हॉकी टूर्नामेंट के माध्यम से खेल भावना को और ख़ासतौर से महिलाओं को जो सशक्तिकरण करने का सरकार का प्रयास है वो साफ तौर पर इसमें देखने को मिलेगा। हिमांशु, जिस प्रकार अगर खेल भावना को प्रोत्साहित करने की बात की जाए तो जिन स्थानों पर पहले गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, लाल आतंक का दंश था, अब वहाँ पर भी खेल भावना प्रोत्साहित की जा रही है। लगातार वहाँ पर भी टूर्नामेंट्स का आयोजन करना सरकार की एक कोशिश है, प्राथमिकता है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के वो तमाम जो बस्तर सुदूर अंचल जहाँ पर कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी और वो तमाम मासूम के हाथों में जो है लाल आतंक के साए का खतरा मंडराता हुआ नजर आता था। कलम की जगह पर बंदूक थमा दी जाती थी। वो ऐसी जगहों पर निश्चित तौर पे अब बंदूक की जगह कलम वापस वो थामते नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो अभी देखा गया है कि क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी वहाँ पहुंचकर जो है क्रिकेट के क्षेत्र पे वहाँ का खेल और खिलाड़ियों को चयन करने के साथ साथ उनके लिए एक बेहतर प्रयास करने की दिशा में उन्होंने काम किया है। तो निश्चित तौर पे सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है। उसके साथ साथ कई ऐसे नेता अभिनेता वहाँ पर पहुंचकर खिलाड़ियों के लिए और वहाँ के युवाओं को लेकर आगे बढ़ाने का काम लगातार करते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से खेल और खिलाड़ी, जिस तरह से बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम का शुरुआत वहाँ से हुआ, वहाँ के खिलाड़ियों का चयन किया गया, मलखंब जैसे ऐसे कई खेल है जो छत्तीसगढ़ के नामों को लेकर देश विदेश तक अपने ख्याति प्राप्त किया हुआ है। तो कहीं न कहीं बस्तर संभाग में लगातार वहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है लगातार खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से भी अब हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन किए जा रहे हैं।
हिमांशु, जल्द ही जिस प्रकार सरकार की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि जो खिलाड़ी प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हैं, उन्हें भी अब सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और सरकारी विभागों में नौकरियां भी दी जा सकती हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अभी देखा गया है कि पिछले वर्ष खेल विभाग और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश शाह ने ऐलान किया है कि अलग अलग जो है खेल के हिसाब से स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अलग अलग तरीके से जिस तरह से अगर मेडल लेकर आते हैं तो इनाम की राशि वो करोड़ रुपए तक की रखी गई है। उनके साथ साथ उनके तमाम सुविधाओं के साथ साथ सरकारी नौकरी और कुछ सुविधाओं के साथ उन्हें मुहैया कराई जाएगी। तो इस तरह से खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार सरकार है वो प्रयास कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं खिलाड़ी वर्ग में एक उत्साह है और जिनकी जो रुझान है वो खिलाड़ियों के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जो जगह है जहां पर खिलाड़ी चयन होकर निकलकर सामने आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के हर वो अलग अलग जिलों के खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने का काम सरकार कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ का नाम है वो भारत में और एक अलग रूप से खेल के मामले में आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह के प्रयास लगातार सरकार करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, माना जा सकता है लगातार खिलाड़ियों को, खेल भावना को प्रोत्साहित करने का शायद सरकार का यहाँ उद्देश्य। धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए।